About the author, Herbert George Wells, 1866 to 1946, was born in Kent, England. He is best remembered as an author of science fiction. His best creation is Time Machine, which is considered as one of the finest pieces of modern literature. हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स 1866 से 1946 का जन्म केंट, इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें विज्ञान कथा के लेखक के रूप में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना टाइम मशीन है, जिसे आधुनिक साहित्य के सबसे बेहतरीन टुकड़ों में से एक माना जाता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट ग्रिफिन who carried out various experiments to make himself invisible. Finally, he succeeded in his efforts and his body became transparent. He enjoyed the extraordinary things which started to happen after he was not visible to anybody, and he misused his discovery to steal money and annoy others. यह एक वैज्ञानिक ग्रिफिन की कहानी है जिसने खुद को अदृश्य बनाने के लिए कई प्रयोग किए, अपने प्रयासों में सफल रहे और उनका शरीर पारदर्शी हो गया। उन्होंने उन असाधारण चीज़ों का आनंद लिया जो किसी को दिखाई नहीं देने के बाद होने लगी, और उन्होंने पैसे चोरी करने और दूसरों को परेशान करने के लिए अपनी खोज का दुरुपयोग किया। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी बिना पैरों के पैर के निशान। इसे हम बिना पैरों के पदचिन्ह भी कह सकते हैं। The two boys stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़कों ने जब अचानक किसी व्यक्ति के बिना जूते या बिना चप्पलों के पैरों की कीचड़ से भरी ताजी छाप देखी तो वे सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो गए। वे आश्चर्य से चौंक गए। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? यानी भला एक नंगे पैरों वाला व्यक्ति लंदन के बीच एक घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? एंड वेयर वॉज द मैन? और वह व्यक्ति था कहाँ? एज दे गेज्ड, जब वे देख रहे थे, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, उनकी नज़र एक ध्यान देने योग्य यानी जिस पर अचानक से ध्यान पड़ जाए उस नज़ारे पर पड़ी। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक ताज़ा पाँव का निशान न जाने कहाँ से आ गया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। एक के बाद एक और पैर के छाप पड़ते गए सीढ़ियों से नीचे सड़क की और बढ़ते हुए, प्रोग्रेसिंग बढ़ते हुए। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. लड़कों ने पीछा किया और जिज्ञासु होकर, यहाँ पर सम्मोहित नहीं होगा, फैसिनेटेड का सम्मोहित नहीं होगा, यहाँ पे जिज्ञासावश। अगर कोई चीज़ अपने को दिख जाती है और अपने को जिज्ञासा आती है कि देखें तो सही क्या है, तो उन लड़कों ने जब बिना पैर वाला व्यक्ति के पैरों के निशान को देखा तो उनको भी लगा कि नहीं, जाकर चेक करना चाहिए। तो द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड, तो उन लड़कों ने पीछा किया और जिज्ञासु होकर तब तक पीछा किया जब तक कि वे कीचड़ वाले निशान धुंधले होते होते और गायब नहीं हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, इस रहस्य की व्याख्या करना, समझाना बहुत ही आसान था। यानी कि
इस रहस्य को बता पाना काफ़ी ईजी था, आसान था। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. हक्के बक्के बौखलाए लड़के एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी खोज की थी कि मानव शरीर को पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पारदर्शी कैसे बनाया जाए। ग्रिफिन द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ग्रिफिन जो कि एक वैज्ञानिक थे, तो वैज्ञानिक ग्रिफिन ने एक के बाद एक दूसरे प्रयोग यह सिद्ध करने के लिए किए कि ह्यूमन यानी मानव शरीर किस तरह से अदृश्य हो सकता है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. Finally, आखिरकार he swallowed certain rare drugs. उन्होंने कुछ दुर्लभ दवाइयाँ, यहाँ पे ड्रग्स का मतलब दवाइयों से है, रेयर दुर्लभ जो आसानी से ना मिले, तो उन्होंने कुछ दुर्लभ दवाइयाँ खुद ही पी ली और उनका शरीर, उनकी बॉडी, उनका शरीर बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। उनका शरीर ऐसा पारदर्शी ट्रांसपेरेंट हो गया जैसे शीशे की चादर हो, शीट हो। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि वह शीशे की तरह ही ठोस भी बने रहे। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। यद्यपि या हालांकि वे एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, फिर भी ग्रिफिन एक कानून तोड़ने वाले व्यक्ति थे। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उनके मकान मालिक उन्हें नापसंद करते थे और ग्रिफिन को ज़बरदस्ती घर से निकालने की भी उन्होंने कई बार कोशिशें की थी। इन रिवेंज, बदले की आग में या बदला लेने के लिए, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। ग्रिफिन ने मकान को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। बिना किसी के देखे निकल जाने के लिए उन्हें अपने कपड़े उतारने पड़े। थस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर। इस प्रकार से वे एक बेघर, यहाँ वहाँ घूमने वाले बनकर रह गए, यानी वे एक घुमक्कड़ हो गए। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, यानी जेब खाली और बिल्कुल अदृश्य। until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. बिल्कुल अदृश्य हो गए और फिर जैसे जैसे उनके कदम कीचड़ पर पड़ते गए और वे चलते गए तो कीचड़ पर भी उनके निशान पैरों के आते गए. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. उन लड़कों से तो वे सरलता से सरलता से बच गए जो लंदन में उनका पीछा कर रहे थे. But his adventures were by no means over. लेकिन उनकी परेशानियों का अंत नहीं हुआ था. He had chosen a bad time of year to wander about London without clothes. उन्होंने लंदन में बिना कपड़ों के इधर उधर घूमने के लिए साल का बहुत ही बुरा वक्त चुना था. It was mid-winter. सर्दी ऋतु के बीच का समय था. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. हवा बर्फीली थी और वे बिना कपड़ों के ठंड में नहीं रह पा रहे थे. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. सड़कों पर मारे मारे फिरने के बजाय उन्होंने गर्माहट के लिए लंदन की एक बड़ी स्टोर में चुपके से घुसने का निश्चय किया, डिसाइड किया. Closing time arrived and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. स्टोर के बंद होने का समय हो गया और जैसे ही दरवाजे बंद किए गए, ग्रिफिन ने बिना पैसा खर्च किए भोजन किया
और वस्त्र पहनने का आनंद लिया। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उन्होंने बक्सों और उन पर लगे कागजों को खोला और खुद को उनमें से निकले हुए ऊनी वस्त्रों से ढक लिया। Soon with shoes, an overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. जल्दी ही जूते, ओवरकोट और चौड़े घेरे वाली हैट, टोपी लगाकर वे पूरी तरीके से वस्त्र पहने हुए व्यक्ति दिखाई देने लगे, यानी कि विजिबल हो गए, दिखने लग गए। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। यानी रेस्टोरेंट के किचन में उन्होंने ठंडा मीट, कोल्ड मीट और कॉफ़ी उन्हें मिल गई और भोजन के बाद उन्होंने मीठा खाया, स्वीट्स खाया एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और शराब पी जिसे उन्होंने किराना स्टोर से लिया था। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स। आखिरकार या आखिर में वे रजाइयों के ढेर पर सो गए। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन अ गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। यानी यदि ग्रिफिन ठीक समय पर जाग जाते तो सब कुछ ठीक ठाक रहता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. लेकिन जैसे कि स्थिति थी, अगली सुबह सहायकों यानी असिस्टेंट्स, कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह, तो असिस्टेंट्स आने के बाद तक भी वे जाग नहीं पाए थे। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जब ग्रिफिन ने उन दो असिस्टेंट्स को, उन दो सहायकों को अपने पास आते हुए देखा तो वे डर गए और भागने लगे। They naturally gave a chase. और स्वाभाविक रूप से कर्मचारियों ने, असिस्टेंट्स ने भी उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा किया। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. अंत में वे अपने नए पाए गए कपड़ों को जल्दी से उतार कर ही भागने में सफल रहे। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. इसलिए एक बार उन्होंने अपने आप को जनवरी की सर्द हवाओं में अदृश्य यानी इनविजिबल लेकिन वस्त्रहीन पाया। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस बार उन्होंने एक नाटक कंपनी के स्टोर में जाने का विचार किया। उन्हें आशा थी कि न केवल उन्हें पहनने को कपड़े मिल जाएंगे बल्कि कंधों के ऊपर का खाली स्थान ढकने के लिए भी कुछ चीज़ें मिल ही जाएंगी। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरिड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ठंड से कांपते हुए वे ड्रूरी लेन मीन्स गली एरिया, यहाँ पर ड्रूरी लेन तक जल्दी से गए जो कि थिएटर जगत का केंद्र था, सेंटर था। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप। उन्हें जल्दी एक उपयुक्त दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. अदृश्य होकर वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए और कुछ देर के बाद अपने माथे पर पट्टियाँ बांधे, काला चश्मा लगाए, नकली नाक चिपकाए, बड़ी घनी गल मुच्छें यानी दाढ़ी मूछें और एक बड़ा सा हैट पहने बिना दिखाई दिए बाहर निकले। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कॉलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। बच निकलने के लिए उन्होंने क्रूरता से दुकानदार पर पीछे से हमला किया। इसके बाद उन्होंने उसका सारा धन जो भी वे पा सके उसको लूट लिया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping,
where he booked 2 rooms at the local inn. भीड़ भाड़ वाले लंदन से दूर चले जाने के लिए आतुर होकर उन्होंने आइपिंग गांव को जाने वाली ट्रेन पकड़ ली, जहां उन्होंने एक स्थानीय सराय लोकल इन में 2 कमरे बुक कर लिए. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. सर्दी में किसी अजनबी का सराय में आना एक असामान्य घटना थी. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग. ऐसे में एक विचित्र शक्ल वाले अजनबी को देखकर सभी चर्चा करने लगे. मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. मिसेस हॉल, जो सराय मालिक की पत्नी थी, उन्होंने उनसे मित्रता करने का हर संभव प्रयास किया. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर. लेकिन ग्रिफिन को बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने उसको कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस. मेरा आइपिंग आने का कारण मेरी एकांत में रहने की इच्छा है. मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में बाधा डाले. इसके अलावा एक दुर्घटना में मेरा चेहरा खराब हो गया है. Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका मेहमान एक सनकी वैज्ञानिक था और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि एडवांस किराया दिया था, मिसेस हॉल उनकी विचित्र आदतों और चिड़चिड़े स्वभाव को अनदेखा करने के लिए तैयार हो गई. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. लेकिन उनका चुराया हुआ पैसा ज़्यादा दिन चल नहीं पाया और जल्दी ही ग्रिफिन को यह स्वीकार करना पड़ा कि उनके पास नकद यानी कैश पैसा नहीं है. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. He pretended, उन्होंने दिखावा किया कि, यानी he pretended, उन्होंने दिखावा किया, however, हालांकि, कि वे किसी भी पल अपना एक चेक आने का इंतज़ार कर रहे हैं. Shortly afterwards, a curious episode occurred. कुछ ही समय बाद एक अजीब घटना घटी. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. बहुत जल्दी यानी तड़के. A clergyman, एक पादरी, ये एक सुपीरियर लीडर होते हैं क्रिश्चियन चर्च वगैरह के, तो इन्हें अपन क्लर्जीमैन कहते हैं, हिंदी में पादरी. तो क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, उनकी पत्नी, वर अवेकेंड बाय द नॉइजेस इन द स्टडी. अपने अध्ययन कक्ष में आते हुए शोर को सुनकर जाग गए. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क. धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्हें पैसों की खनखनाहट सुनाई दी, जो कि उस क्लर्जीमैन की डेस्क से निकाला जा रहा था, यानी पादरी के डेस्क से निकाला जा रहा था. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. बिना कोई शोर करते हुए और लोहे की एक छड़ी हाथ में कसकर पकड़ते हुए पादरी ने यानी क्लर्जीमैन ने दरवाज़ा जोर से खोल दिया. सरेंडर, खुद को मेरे हवाले कर दो. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. फिर उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया, महसूस किया कि कमरा तो खाली था. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. उन्होंने और उनकी पत्नी ने डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे और यहाँ तक कि ऊपर चिमनी में भी देखा. There wasn't a sign of anybody. वहाँ किसी का भी कोई नामो निशान नहीं था. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing.
पर फिर भी डेस्क खोली गई थी और घर के खर्च का पैसा यानी घर खर्च का पैसा भी चुरा लिया गया था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, एक असाधारण सी घटना। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पादरी सारा दिन यही बात दोहराते रहे। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन ये इतना असाधारण नहीं था जैसे कि उसी सुबह थोड़ी देर के बाद मिसेस हॉल के फर्नीचर का व्यवहार था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। मकान मालिक और उनकी पत्नी बहुत जल्दी उठ गए थे और वैज्ञानिक का दरवाज़ा पूरी तरीके से खुला देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। आमतौर पर दरवाज़ा बंद रहता था और ताला लगा रहता था, और यदि कोई कमरे में अंदर आता था तो साइंटिस्ट ग्रिफिन जो हैं वे बड़े गुस्सा हो जाया करते थे। इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।